नमस्कार, मैं हूं शशोत्तम। आज हम डिबेट कर रहे हैं एक बड़े ही टॉपिक पे। जेडी आरजेडी ने एक माँ बहन योजना लाया था, एक स्कीम जिसके तहत हर महिलाओं को 2500 रुपया महीना दिया जाएगा। हालांकि ये बजट बहुत बड़ा है, इसको लेके कई भ्रांतियां भी हैं, कई तरह की चीजें हैं, बहुत क्लियर नहीं है। पर अब कांग्रेस ने भी उसको, उस योजना को कांग्रेस की योजना बता के लॉन्च कर रही है बिहार में भी। तो आप समझिए कि ये जो यूपीए का जो गठबंधन है, जिसको इंडी गठबंधन कहते हैं, ये एक ही मुद्दे पे दो अलग अलग पोस्टर, अगर एक ही अगर गठबंधन का है तो एक साथ क्यों नहीं, इस पे एक डिबेट शुरू हो गई है। लोगों की बहस शुरू हो गई है इस मुद्दे पे कि क्या दोनों की राहें अलग अलग होगी, चुनाव में क्या होगा। और सबसे पहले हम आपको बता दें कि हमारे साथ है मिथिलेश चौबे जी, जेजेपी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। सोनम जी लोजपा से हैं। और बरौनी कथुरिया जी हमारे दिल्ली से हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। सबसे पहले वरुण जी ये बताइए कि क्या ये दो जो योजनाएं जो आपस में जो एक ही योजना को दो अलग अलग रैपर बनाकर पेश कर रहे हैं, इससे बिहार की राजनीति पे कितना फर्क पड़ेगा चुनाव में? बिहार की राजनीति में इस पर ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। ये सीट शेयरिंग में अपना सीट बढ़ाने के लिए दोनों पार्टियां रस्साकशी कर रही हैं। इनमें इनका मुद्दा यही है कि ज्यादा से ज्यादा सीटें एक दूसरे से छीनी जा सकें। बाकी दोनों मिलकर ही लड़ेंगे और इस योजना का लाभ लेने का प्रयास करेंगे। ठीक है। चौबे जी ये बताइए कि क्या इससे क्या राजनीति पे क्या फर्क पड़ने वाला है? बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा। अच्छे तरीके से अगर कैंपेनिंग किए गए तो इसका असर बहुत दिखेगा। देखिए क्या है कि 2007 में जिस समय हम लोग अलर्ट सिटीजन परिसंघ चलाते थे, तो वोटरशिप की बात करते हैं हम लोग, आर्थिक आजादी आंदोलन की जो बात होती है, उसी का ये एक प्रारूप है। जैसे हम लोग तो मांग करते आए हैं शुरू से कि भाई प्रत्येक वोटर को न जाति न धर्म न लिंग की भेदभाव, जो वोटर है उसको आप वोटरशिप के रूप में उसको प्रत्येक माह 35-29 रुपया दीजिए। मैंने पूरे भारत के लोगों की, राज्य स्तरीय पर नहीं। तो और राज्य स्तरीय पे भी हम लोगों ने मानक निकाला कि अगर बिहार राज्य को अगर देना पड़ा तो बिहार राज्य के नागरिकों को क्या मिल सकता है, तो उसके लिए भी मानक हम लोगों ने अभी वर्तमान में, चूंकि ये 2005 का मामला था, अभी आप ये बताइए कि 2025 इस में हम लोग योजना का बैठे क्या हैं। लाभ होने वाला है? चौबे जी, इस योजना का क्या लाभ तो होने वाला है? इससे इस चुनाव में योजना क्या से फर्क पड़ जाएगा? गरीबों का, इस योजना को लागू करने से अभी तो माँ बहनों के नाम पर ये लोग दे रहे हैं, हालांकि सबको मिलना चाहिए। कम से कम महिलाओं का विकास होगा, और जो महिला के पास कुछ धन आने लगेगा तो पर उसका सवाल है घर कितना खर्चा बजट आएगा उसका कहाँ से? है। पर शशि इतना जी है बजट आएगा बजट, कहाँ से? बजट बिहार का जो नहीं बजट है है। उससे 1.5 गुना बजट आ जाना है इस पे। नहीं, 1.5 गुना नहीं है, कैलकुलेटर उठा करके देख लीजिए। 1.5 गुना बजट अच्छा, कहाँ है? मुश्किल से चलिए। 13.5% का बजट इसमें खर्चा होगा, जो चलिए, अभी हम आपके माइनॉरिटी पास फिर से की आएंगे। बात है। हम आपके पास फिर से जी। आएंगे। सोनम जी ये बताइए कि ये राजनीति मुद्दा जो है, आरजेडी और कांग्रेस दोनों एक ही पार्टी में है, ये एक ही गठबंधन में है, फिर ये योजनाओं का पोस्टर अलग अलग लॉन्च क्यों किया गया? इससे क्या फर्क पड़ने वाला है? ये तो आप पोस्टर देख करके ही आप बता सकते हैं। मैं क्या, ये जो भी बैनर देख रहे हैं, या बिहार की जो जनता है वो डिसाइड कर सकती है कि भाई जब आपस में ही उन लोगों का तालमेल नहीं है तो भाई ये योजना लागू होगा भी या बस कागजी पुर्जों में दर्ज करके ये लोग रह जाएंगे। ये तो इन लोगों की अभी आपस में जो रंजिशें हैं वो तो साफ जाहिर हो रही है। तो ये चरितार्थ हो पाएगा भी या नहीं, ये तो भाई भविष्य बताएगा। और इस योजना का मुझे नहीं लगता है कि कागजी खाना पूर्ति के अलावा भी ये लागू होने तक की नौबत आएगी। जी। जी। अ, चौबे जी, क्या यह योजना जी, लागू हो पाएगा? बिहार में लागू करना आसान है क्या? गठबंधन गठबंधन में झारखंड में भी सरकार है, वहां लागू है। तो ऐसा लेकिन वहां भी कहना बहुत तरह की बिल्कुल गलत भ्रांतियां आ गई है। ना। जो भी भ्रांति आई, लेकिन लागू हुआ ना। जब काम करिएगा तो ही उसका डी अच्छा, होगा। आप बता रहे कि लागू हुआ है? कांग्रेस की जहां और दूसरा सरकार है नंबर चीज, सर, जहां कांग्रेस की और सरकार यहाँ है वहां यहाँ क्या ये मिल रहा है? चौबे जी, चौबे जी। अकॉर्डिंग मैंने महिला को आपके पहुंच रहा बीच है? हाँ। में नहीं बोला मुझे पहले सोनम जी। बताइए। सोनम जी, जी जी। अच्छा, सोनम जी, मैंने आपके बीच में नहीं चौबे बोला। हम लोग एक जी, रेस्पेक्ट सोनम का डिजर्व सवाल कुछ करें। सुन लीजिए। यहाँ कोई, है ना, देखिए क्या है। अ, लाड लाड लाडली बहना योजना को लागू किया मामा जी ने, ठीक है।
अब रह गया सवाल कि कांग्रेस कैसे लागू करेगी। कांग्रेस ने तो 50,000 और 1,1 लाख रुपया का किसानों का ऋण भी माफ किया है। जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार गई थी, उसके बाद जब कांग्रेस की सरकार आई तो किसानों का ऋण 1-1, 2-2 लाख रुपया माफ हुआ है। किसान क्रेडिट कार्ड का, वो आपको बोरिंग वगैरह करवाए थे, उन लोगों का माफ हम लोग मिलजुल करके उसमें माफ करवाए थे। देखिए, ऐसा नहीं, सरकार जिसकी भी हो, ये मोदी सरकार नहीं है कि जो बोलेंगे वो जो कहेंगे वो करेंगे, नहीं जो करेंगे वो कहेंगे नहीं। यहाँ जो है चलिए, जो भी आएगा अब उनसे अलग थोड़ा है। सवाल इनका पूछ लें क्या? आप अगर जवाब दे रहे हैं तो सोनम जी, आपका सवाल क्या था? मैं ये जानना चाह रही थी कि कांग्रेस की जहां सरकार है, तो क्या कांग्रेस वहां पे जो भी योजनाएं महिलाओं के लिए जो योजनाएं बनाए हैं, क्या महिलाओं के खाते में 4,000 रुपए जा रहे हैं, 2,500 रुपए जा रहे हैं? मुझे उनका डिटेल चाहिए। अगर है उनके पास डेटा तो वो दिखाएं मीडिया में। वो चीजें देखिए, जाहिर करनी चाहिए कि भाई जहां जहां इन्होंने पारित किया है इस योजना को, क्या उनको लाभ मिल पा रहा है? मैं ये जानना चाहती थी। जहां चुनाव ये लोग लड़े हैं इस मुद्दे पर, वहां इन लोगों ने देने का काम किया है। जहां मुद्दा पर बिल्कुल नहीं ऐसा किया। नहीं कि आज मैंने तक बिहार जो में है वादा किया, तेलंगाना में नहीं दे रहे, मैंने कर्नाटक में नहीं दे रहे। बिहार में वादा किया यार और वरुण जी, एक मिनट। कर्नाटक में जो है मैं देने लगूँ। जहां चुनाव होंगे, जिस राज्य में चुनाव होंगे, जहां का जो उनका चुनावी घोषणा पत्र होगा, वहां होता है। कुछ जो है चलिए, अब जरा ऐसी वरुण जी खबरें की सुन आती ले। है जिससे लेट होता है। वरुण जी बताइए, क्या क्या बता रहे थे आप? तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार है, वहां अभी तक नहीं मिल रहा। कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार है, वहां नहीं मिल रहा। और ये लागू तो तब करेंगे ना जब सरकार बनाने की स्थिति में होंगे। जब तक सरकार बनने के बाद भी, कई साल जीतने के बाद भी, उसको ठंडे बस्ते में योजना को डाल दिया जाता है। ये सिर्फ एक चुनावी मुद्दा रहता है कि चुनाव जीतने के लिए महिला वोटरों को प्रभावित करने का प्रयास है, क्योंकि जिन भी राज्यों में जीते हैं वहां पर उसको लागू करने के लिए लंबा समय इंतजार करा रहे हैं। अभी तक वहां लागू नहीं किया। इवन केजरीवाल जी पंजाब के अंदर है, पंजाब में उन्होंने लागू नहीं किया। यही मुद्दा उनको दिल्ली में भारी पड़ा और इसलिए वो दिल्ली से की सत्ता से बाहर हो गए, क्योंकि वोटर आजकल चीनी जागरूक में है। कुछ नहीं किया गया केजरीवाल के साथ सर जी। और वहां तो जितना बात केजरीवाल जी ने कहा उतना किया। बल्कि अभी वर्तमान रीता गुप्ता जी जो है, वो झुग्गी झोपड़ियों को तोड़वा रही है। जो व्यवस्थाएं था, जो बिजली की नहीं, व्यवस्थाएं अब आप थी, वो वहां झुग्गी में पे मत आइए ना, महिला देखिए, कल्याण की बात अब हो रही है। अब बताइए, देखिए, पंजाब देखिए, में उन्होंने क्या था? आप मुद्दा चार सुनिए, से हजार रुपए हटना देने नहीं के है। बाद क्या चार तो हजार देखिए, रुपए दे रहे हैं? और आज भी वो देखिए, पंजाब में मुद्दा चार से हम हजार लोग रुपए की बात थी, वो कुछ पैसे नहीं दे रहे हैं। इसीलिए वो हारे। और अभी चुनाव में पंजाब में जो है नहीं, देखिए, विधानसभा यहाँ के तय ये उपचुनाव हो रहे होता हैं, है उसके कि अगर नतीजे भी भारतीय आपके जनता सामने आ चलिए। पार्टी ने जाएंगे। घोषणा कर दिया अच्छा सवाल तो वो है, असलियत सुनिए। के अब तहत हम होगा। पंजाब पे नहीं, हम बिहार पे दूसरे जा रहे पार्टी थे। ने अगर कर आप दिया, लोग प्लीज। दूसरे पार्टी ने कह दिया, तो इन लोग को पेट में दर्द हो जाता है, माथा इन अरे लोगों का आप गर्म हो जाता है, चौबे जी कैसे कभी वोट रुक दिया जाया जाए। कीजिए। जब जब रुक जाया कीजिए, ब्रेक मार लिया कीजिए। और ये कह रहा हूं कि ये बताइए कि अभी एक बहुत बड़ी सवाल सोशल मीडिया पर भी चल रहा है, बहुत तरह की बात आ रही है कि तेजस्वी यादव ने जिस तरीके से मां बहन योजना की लॉन्च करने की बात कहा, क्या लड़कियों को सम्मान देते हैं तेजस्वी यादव? अभी ताजा मामला तेज प्रताप का था, ऐश्वर्या राय का था कि भाई क्या वो लोगों ने उनको घर से बाहर निकाला। तो भाई जब घर में लोगों को मुद्दा से सम्मान नहीं आपने देंगे शांत हो रहा है शशि। तो बाहर से शशि कहां जी, से वो सम्मान दे पाएंगे? अभी ये शशि जी, मुद्दा से सोनम जी। विषयांतर हो रहा है। जी जी। नहीं नहीं नहीं, वही योजना है, यही योजना है नहीं, भैया। नहीं, यहाँ जो जिस है प्रकार से वही है, वही आरजेडी है। जिस प्रकार से आरजेडी अपनी बात को रखते हैं कि माँ माँ बहन माँ मान योजना लेकर के आएंगे और बिहार की महिलाओं को लाभान्वित करेंगे, तो मैं पहले उनसे ये सवाल जानना चाहती हूँ, क्या उनके घर की महिलाओं को लाभ मिल पा रहा है, न्याय मिल पा रहा है? जब वो अपने घर की महिलाओं को न्याय नहीं दे सकते हैं, तो बिहार की जनता, बिहार की महिलाओं को क्या वो इंसाफ दे सकते हैं? क्या वो ये, मैं नहीं कह सकती कि बस ये कागज बनाए हैं और ये इसको लागू करेंगे। जब वो घर में न्याय नहीं कर सकते तो कहाँ से ये प्रूफ होता है कि वो ये चीजों पर खरे उतरेंगे? बताएं मुझे। चौबे जी ऐसा बताइए। ऐसा नहीं है। सरकार कोई भी हो, किसी की भी सरकार हो, सरकार कोई भी हो, किसी की भी सरकार हो, अगर योजनाओं के बारे में अगर उन्होंने वादा किया है, टाइमिंग दिया है, तो लागू हुआ है। हेमंत सरकार ने भी, वादा महागठबंधन का वादा सरकार वादा है, करने, ठीक हेमंत है, जी ने अभी जो वो है वादा वहाँ कर रहे वहाँ उन 2005 से लोगों ने पहले किया कहाँ है। थे? और महिलाओं के सम्मान पर 2005 हम से लोग पहले उनको एग्रीमेंट्स नहीं बहुत करते। मौका मिला वादा था तो सर। कांग्रेस महिलाओं ने के किया, देखिए गरीबी कहाँ हटाओ तक इंदिरा गए? विकास गांधी के समय से। क्या विकास गरीबी पर हट गई? बात कर राज रहे के थे। नाम जरा से सा बिहार जाना जाता था।
देखिए हम लोग महिला के जो आर्थिक इंदिरा विकास की गांधी चर्चा ने कर वादा रहे किया था गरीबी हटाओ 1980 में, और आज तक क्या गरीबी हट पाई है? हैं। गरीबी का मानक तय होता है सर। अब इस 5G के जमाने में आप क्या चाह रहे हैं नहीं, कि आपने गरीब वादे भी की बात की बैलगाड़ी ना से कि चले? वादा जो करते हैं पूरा नहीं, करते हैं। आप क्या चाह रहे हैं कि गरीब 5G के जमाने में आज भी जो है बैलगाड़ी से चले? कहा जाए कि बाई बैलगाड़ी है, लेकिन क्या है, मानक तय ये होता है। ये ये हमारी गरीबी एनडीए का सरकार मानक की समय देन के है। अनुसार तय ये होगा। एनडीए सरकार की देन है कि आज हम लोग बैलगाड़ी से नहीं चल रहे हैं। हाँ हम हाँ, लोग वो मेट्रो दिख का रहा सफर है कर मुझे। रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय वो दिख रहा अंतर्राष्ट्रीय है एयरपोर्ट तक का सरेआम जो है शिलान्यास बिहार में हो रहा बलात्कार है। हो रहा है। ये दिख रहा है सरेआम जी जी बलात्कार जी, हो रहा है, सड़क पर घोर मैं जांच मानती हूँ, रहेगा। मैं इस बात से देखिए मानती और हूँ, अब विकास के लेकिन बात पे हमने, अच्छा ये चलिए ठीक उनकी है, हम लोग मुद्दा परवरिश भटक में रहे हैं। आप बात कर सोनम रहे जी, हैं कि हम ये उनकी सोनम अधिकार जी, नहीं कर परवरिश सोनम रहे जी, में हैं। रहा है सोनम जी सर और कि इस देखिए शोभा तरह जी। की आप मुद्दा वारदातें से होती हैं। भटकाइए मत, ये जो आर्थिक भी विवेक अपराधी शुरू प्रवृत्ति करने के जो बैठे हुए हैं। मनुष्य हैं, वो अपने घर में जरा सा महिलाओं प्लीज। के साथ जो ऐसी घटनाएं करते हैं, वो बाहरी नहीं होते हैं। कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं सिखाता है कि आप अपने घर की महिलाओं के साथ इस तरह की हरकतें करें। अच्छा, ये हम लोग मुद्दे से भटक रहे हैं। ये बताइए, सही बताइए चौबे जी, ये अगर सभी महिलाओं को अगर 2500 रुपया दिया जाए तो लगभग कितना बजट आएगा? आपने अगर कैलकुलेट कर रखा है तो। चौबे जी, चलिए, चौबे जी का सिग्नल थोड़ा ब्रेक हो रहा है। वरुण जी, क्या ये मेरा संभव शशि है? जी मेरा शशि जी इसमें कहना है कि ये मुफ्तखोरी को बढ़ावा देने की नीतियां रोकनी चाहिए। महिलाओं को स्वावलंबन बनाने के लिए उनको एक मुश्त ऋण दिया जाए, ब्याज मुक्त ऋण दिया जाए, ताकि वो उद्यमी बन सके, कुछ काम काज कर सके। और बहुत से देश भर में महिला समूह, सहायता समूह बनाकर इस प्रकार के कार्यक्रम कर रही हैं। इवन बिहार की बहुत सारी महिलाओं ने अच्छे अच्छे उद्योग स्थापित किए हैं महिला सहायता समूह बनाकर। वो एक अच्छी विधि है। मुफ्त खोर नहीं बनाना चाहिए। ये जो 2500 रुपए की मुफ्त खोरी के कारण, मुफ्त अनाज मिलने के कारण, आज आप देखेंगे कि देश में बड़ी संख्या में युवा युवतियां काम करने को राजी नहीं है। उनको लगता है कि मुफ्त के पैसे मिल रहे हैं, क्या जरूरत है काम करने के लिए? क्या सोनम जी, सोनम जी क्या बताएंगे आप? क्या ये मुफ्तखोरी का देखिए बढ़ावा बहुत नहीं है जी जो? जी जी। जी जी मैं बताना चाहूंगी कि अब पता नहीं ये घूसखोरी का बढ़ावा है, हो सकता है कि किन्हीं को जरूरत रहा नहीं, हो। मुफ्तखोरी, जी जी मुफ्तखोरी, तो मुफ्तखोरी। जी जी तो मैं ये बताना चाहूंगी कि हमारी सरकार ने बहुत सारी सर की बात से मैं सहमत हूँ। और मैं बताना चाहूंगी कि एनडीए सरकार ने, हमारे प्रधानमंत्री ने बहुत सारी योजनाएं बनाई हैं जिससे महिलाएं स्वावलंबी होती हैं, हो रही हैं, और वो स्वतः अपने रोजगार कर रही हैं। और उसके लिए सरकार की बहुत सारी अनेक योजनाएं हैं जो उनसे वो लाभान्वित हो रही हैं। वो बिहार सरकार हो या केंद्र सरकार हो, दोनों से वो सहयोग लेकर लेकर वो अपनी मन मुताबिक काम को कर रही हैं। जी ये बताइए कि क्या ये योजनाओं से, ये 2500 रुपया हर महीने देने से क्या महिलाओं का बहुत बड़ा उत्थान होने वाला है क्या? बिल्कुल नहीं, मैं तो नहीं सहमत हूँ इस चीज से। मैं बिल्कुल नहीं मान सकती हूँ। जब तक महिलाएं खुद को स्वावलंबी नहीं बना ले, 2500 रुपये पे डिपेंड हो जाएंगी, तो उनसे उनकी जिंदगी नहीं चलेंगी। अगर हाँ कोई मुफ्त में इस तरह की बातें करी तो वो बेबुनियाद की बातें मुझे लगेंगी, और वो फाइलों में दब कर रह जाएंगी। मुझे नहीं लगता कि वो लागू भी होंगे। जी क्योंकि देखिए वरुण जी, अगर बाय द वे हर किसी को अगर ऐसा ही मुफ्त में राशन बांटने जाया जाए, मुफ्त में पैसा दिया जाए, पैसा देने की एक वजह होनी चाहिए। क्या हमारे देश के पास इतना बजट है कि हम इस तरीके से पैसा बांट बिल्कुल, सकें? बिल्कुल बजट नहीं है, और इसीलिए देश की जो विकास दर है वो इससे प्रभावित होगी। देश में विकास दर तभी बढ़ेगी, लोग अमीर तभी बनेंगे, देश का उद्धार तभी होगा जब लोग काम करेंगे। बिना काम के पैसा मिलने से कभी किसी देश का उद्धार नहीं होता। और आर्थिक रूप से पैसा कहाँ से आएगा सरकार पे? कोई ऐसा हमारे देश में कोई पेट्रोलियम उत्पाद नहीं निकल रहे, कोई खनिज नहीं निकल रहे कि जिससे हम विदेशों से बेचकर बड़ा धन उपार्जन कर रहे हैं। जब तक लोग यहाँ मेहनत करके, विकास करके कोई प्रोडक्टिविटी नहीं करेंगे, तब तक इस देश का भला नहीं हो सकता, महिलाओं का तो खास तौर पे भला नहीं हो सकता। क्या सोनम जी, हम इसको ये बोलते हैं कि ये वोट खरीदने की एक राजनीति है कि भैया तुम हमको बिल्कुल, ये वोट वोट दो, हम तुमको खरीदने, पच्चीस जी सौ जी रुपया जी महीना हर जी, बार दो? ये सरासर क्या वोट है? खरीदने की ही साजिश है कि महिलाएं, और यहाँ यहाँ की महिलाएं, बिहार की महिलाएं जागरूक हैं और इस तरह की झांसे में बिल्कुल नहीं पड़ेंगी। उन्होंने स्वाद चख लिया है कि किस तरह से अपने आप को सेल्फ डिपेंड बनाना है। इस और सरकार ने जो कदम उठाए हैं उनसे वो वाकिफ हैं। तो वो अब इस प्रकार की झूठे जालसाज ढोंग वाली जो नियम बनाए हैं, सॉरी, वो जो योजना बनाए हैं, उस योजना से इन लोगों को कोई लाभ मिलेगा है नहीं, इनसे वो बखूबी वाकिफ हैं।
तो मुझे नहीं लगता है कि इन क्या सब ये चीजों में वो पड़ेंगी। क्या जी इंडी बताएं। गठबंधन का ये लास्ट हथियार था क्या, ये वोट पाने का, जो कि लगातार अभी पिछले कई चुनावों में पिछड़ रहे थे, उस तरीके से ये एक हथियार एक लागू किया, या फिर ये कहेंगे मध्य प्रदेश की योजना को कॉपी करने की कोशिश की झारखंड ने, झारखंड के योजना को कॉपी करने की कोशिश की बिहार में। तो क्या ये जिस तरीके से झारखंड में सरकार आ गई, एमपी में जिस तरीके से सरकार आ गई, क्या बिहार में भी सरकार आ जाएगी क्या इस पे, वरुण जी? वरुण जी? बिहार में सरकार आना मुश्किल लग रहा है। झारखंड में सरकार आने के पीछे और बहुत से कारण थे, क्योंकि आप देखिए कि उसमें जो सोरेन सरकार थी, उनका ये जो स्थिति थी वो क्योंकि भाजपा गुटों में बटी हुई थी, और उन गुटों में बटने के कारण भाजपा का वोट बैंक कट गया। और सोरेन क्योंकि सत्ता में थे, सत्ता को हमेशा एक लाभ मिलने की स्थिति रहती है, क्योंकि शासन प्रशासन का भी उसको पूर्ण सहयोग रहता है, और उसकी योजनाओं को वो सही रूप से लागू कर पाए और उसका लाभ ले पाए। अच्छा, झारखंड ने तो पहले योजना लागू किया था, बाद में वोट मांगा था ना? हाँ, उन्होंने उसमें धन बांटा लोगों को। जैसे मामा ने मध्य प्रदेश में लोगों को पैसे बांट रखे थे, लोगों को पैसे लगातार मिल रहे थे, इसलिए उसका उन्हें प्रभाव मिला। इसी प्रकार झारखंड लंबे समय से महिलाओं को पैसे दे रहा था, तो उसकी वजह से उसका एक अंतर पड़ा। फिर वो पार्टी जो थी, एक उसको क्षेत्रीय एक होने का भी लाभ मिलता है, कि जो आदिवासी वोटर है बड़ी संख्या में झारखंड मुक्ति मोर्चा को सहयोग करता है, सपोर्ट करता है। फिर वहां पर कांग्रेस आरजेडी सब मिलकर लड़े थे, और भाजपा जो है वहां पर गुटों में बटी हुई थी। वो स्थिति अगर बिहार में भी भाजपा अगर गुटों में बढ़कर लड़ेगी और जेडीयू गुटों में बटकर लड़ेगी, तो यहाँ भी स्थिति खराब होने की संभावना है। अच्छा, ये सोनम जी, जी रामविलास जी की पार्टी में चिराग पासवान जी का, क्या इस बार बिहार में चुनाव लड़ रहे हैं, वो भी कोई खास योजना लेके आ रहे हैं क्या? मतलब खुद हाँ विधायकी सांसद और मंत्री पद छोड़ के विधायकी लड़ना, क्या योजना है ये बताइए, थोड़ा सा हट के हम बात कर रहे हैं इस पे। जी जी, मैं बताना चाहूंगी कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री चिराग पासवान जी बिहारी हैं। सर्वप्रथम वो बिहारी हैं, और उनका ये गंतव्य है कि मैं दिल्ली में रहकर बिहार की सेवा नहीं कर पा रहा हूँ, बाकायदे तरीके से नहीं कर पा रहा हूँ, इसलिए वो चाहते हैं कि वो बिहार में आए और बिहार में बिहारियों के लिए आवाज उठाएं और उनके उनके हित के लिए कार्य करें, उनके विकास के लिए कार्य करें। इसलिए वो चाहते हैं कि इस बार वो, पार्टी चाहती है, हम लोग सभी चाहते हैं कि वो इस बार आए और यहाँ आकर बिहारियों की सेवा करें। क्या इस बार मुख्यमंत्री का पद के भी दावेदार हैं क्या? एक्चुअली मुख्यमंत्री पद के लिए दावेदारी तो नहीं है, क्योंकि हम लोग गठबंधन में ही ये चुनाव लड़ने जा रहे हैं। माननीय श्री नीतीश कुमार मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में ये चुनाव लड़े जा रहे हैं। प्रधानमंत्री की सोच वाली सरकार इस बार आएगी और बिहार का विकास होगा, इस और हम लोग सब अग्रसर हैं, और सब लोग मिलकर के चाहते हैं कि बिहार में एनडीए की सरकार आए। पूरी बिहारवासी चाहते हैं कि इस बार एनडीए सरकार आए। जी क्या वरुण जी, क्या ये चिराग पासवान को मुख्यमंत्री बनने की कोई लालसा है, जिसको लेके वो यहाँ बिहार में विधायकी चुनाव लड़ने वाले हैं? नहीं, उन्हें मुख्यमंत्री बनने की लालसा नहीं है, परंतु वो अपनी पार्टी का विस्तार चाहते हैं। वो अधिक से अधिक सीटों पर अपनी पार्टी को लड़ाना चाहते हैं, ताकि बिहार में उनकी पार्टी का विस्तार हो। इसी प्रकार जीतन राम मांझी, हम अपनी पार्टी जो उन्होंने बना रखी है, वो भी अधिक से अधिक सीटें लड़ने के लिए नीति बना रहे हैं। परंतु इसमें चिराग पासवान की नीति मुझे सफल होती दिखाई दे रही है, क्योंकि उन्होंने जिस तरीके से अपने को प्रोजेक्ट किया है और पूरे प्रदेश में काम कर रहे हैं, निश्चित रूप से उनको सीटें अधिक देनी पड़ेंगी समझौते में, और उनकी सीटें पहले से अधिक आएंगी, तो उनका दबाव और उनका प्रभाव बढ़ने वाला है। चलिए, कुछ और लास्ट में, अब डिबेट थोड़ा सा वक्त हो गया है खत्म करने का, तो सोनम जी लास्ट में क्या कहना चाहेंगे इस योजना पे? क्या इस योजना पे महिलाओं को क्या करना चाहिए, जो 2500 वाली महिलाओं को क्या योजना? करना, जी जी, महिलाओं को क्या करना चाहिए वो महिलाएं बखूबी जान चुकी हैं। बिहार की महिलाएं जाग चुकी हैं। 2025 चल रहा है हमारा, 2005 के पहले वो नहीं जाना चाहती हैं, एक बार दोबारा से वो मौका नहीं देना चाहती हैं। अब कहते हैं ना कि दूध की हिफाजत करने के लिए बिल्ली को रखा जाए तो दूध बचेगा कहाँ से। इस तरह से महिलाएं चाहती हैं कि दोबारा वो किसी के झांसे में नहीं आएंगी
और वो बिहार का विकास देख चुकी हैं और वो विकसित बिहार को अपना चुकी हैं, और वो नहीं चाहती हैं कि कोई और किसी और तरह से लोग उनके ईडी के झांसे में आए, और वो एनडीए सरकार को वापस लेकर के आएंगी, ये हमें जी पूरा भरोसा है। वरुण जी क्या उम्मीद है इस बार चुनाव में? देखिए, ये टिकट वितरण पे निर्भर करता है दोनों पार्टियों में कि टिकट वितरण को लेकर कितनी एक दूसरे के प्रति विद्रोह की स्थिति बनती है, कितने बागी कैंडिडेट लड़ते हैं। और क्योंकि अगर टिकट वितरण में जो पार्टी बेटर मैनेजमेंट कर लेगी उसकी स्थिति बेटर होगी, क्योंकि जो थोड़े बहुत सीटों का प्रभाव पड़ने वाला है वो कुछ सीटों पर प्रभाव जो है प्रशांत किशोर की पार्टी भी डालेंगे, पीके भी डालेंगे, परंतु उनका कोई बहुत ज्यादा असर नहीं रहने वाला है। इसलिए दोनों पार्टियां ज्यादा से ज्यादा सीटों को लेकर जो सरफटौल कर रही हैं ये ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है, और दोनों गठबंधनों में इसको लेकर महत्वपूर्ण स्थिति बनेगी। उसी से चलिए निर्धारित होगा कि किस पार्टी की सरकार बनने की संभावना अधिक है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका डिबेट में। बहुत बहुत धन्यवाद।